वहीं दिल्ली के आबकारी घोटाले में आज ईडी तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के कविता से पूछताछ करेगी। कविता को ईडी ने सुबह 11 बजे बुलाया है। इससे पहले कविता से सीबीआई इसी आबकारी घोटाले में पूछताछ कर चुकी है। ये पूछताछ हैदराबाद में उनके आवास पर पिछले साल दिसंबर महीने के अंत में हुई थी और इस मामले में सीबीआई ने कविता के पूर्व ऑडिटर बुच्ची बाबू को गिरफ्तार किया था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अवनींद्र सिंह जुड़ गए। अवनींद्र, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही, जानना चाहेंगे? जी बिल्कुल दीपाली, देखिए आपको बता दें जो कविता है ये तेलंगाना के सीएम की बेटी हैं और इनका कल इस दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन भी हुआ था जिसमें 18 राजनीतिक पार्टियां मिली थी। और कहा जाए तो आज ईडी इनसे पूछताछ करेगी। दिल्ली के जिस तरीके से पूर्व में रहे मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को शराब नीति घोटाले में 2021-22 में जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया और उसमें तमाम तरीके के जो लोग हैं उनके नाम निकल कर आ रहे हैं। अब देखना होगा आज ईडी किस तरीके से पूछताछ करती है और पूछताछ के बाद क्या कविता को भी ईडी हिरासत में ले सकती है। अब ये देखने वाला सवाल होगा और किस तरीके से पूछताछ करती है। जबकि कल इनका दिल्ली के जंतर मंतर पर एक जोरदार प्रदर्शन भी था महिला आरक्षण को लेकर और उसमें तमाम जो राजनीतिक पार्टियां थी उनका भी समर्थन था। कहा जाए जो आम आदमी पार्टी से सांसद संजय सिंह वो भी मंच पर पहुंचे थे और उन्होंने भी मंच थोड़ी देर के लिए संभाला था। जी दीपाली। जी अवनींद्र, जैसे कि हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक जो नाम है वो सामने आते जा रहे हैं, तो ऐसे में जानना चाहेंगे क्या और भी लोगों के नाम इस लिस्ट में शामिल है? जी बिल्कुल, देखिए इसमें कई लोग शामिल हैं और कहा जाए अभी ठीक तरीके से खुलासा नहीं हो पाया, जबकि ईडी और सीबीआई लगातार इसका खुलासा कर रही है। जब दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को कल कोर्ट में पेश किया गया तो ईडी ने उन्हें 7 दिन की रिमांड पर ले लिया और ईडी ने साफ तौर से जो अपने ईडी के जो वकील थे, कहा जाए ईडी ने जो अपना पक्ष रखा, जो उनकी तरफ से दलील रखी गई उसमें साफ तौर से कहा गया जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया उनसे पूछताछ करेगी और पूछताछ करने का उन्होंने कहा जो इसके और गवाह हैं उनके सामने हम इन्हें और प्रदेशों में भी ले जाएंगे पूछताछ के लिए। तो उन्होंने 10 दिन की हिरासत मांगी थी और इनका जो कोर्ट है उसने 7 दिन की हिरासत में ईडी की दे दिया है। अब देखना होगा ये 7 दिन में ईडी किस तरीके से पूछताछ करती है और कौन कौन लोग सामने निकल कर आते हैं। ईडी ने साफ तौर से कहा कि इन्हें हम अन्य प्रदेशों में भी ले जाएंगे पूछताछ के लिए और सामने बैठा के पूछताछ करेंगे। जी अवनींद्र, जैसे कि इस मामले में कई लोगों के नाम जो है धीरे धीरे करके अब सामने आने लगे हैं, लेकिन ऐसे में जानना चाहेंगे क्या आने वाले चुनाव में 2024 के जो चुनाव है इसका असर पड़ सकता है क्या? जी बिल्कुल, देखिए कहा जाए तो लोकसभा चुनाव 2024 का भी नजदीक में है और ऐसे में विपक्षियां पार्टियां कहा जाए चाहे कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी पर लगातार हमलावर होती नजर आ रही है। चाहे वो शराब नीति की बात हो, दिल्ली में किसी भी विकास के मुद्दे की बात हो तो लगातार बीजेपी इस समय आम आदमी पार्टी को और कांग्रेस लगातार घेरती हुई नजर आ रही है। ऐसे में देखना होगा 2024 के चुनाव पर कितना प्रभाव आम आदमी पार्टी की तरफ से देखने को मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी या कहा जाए कांग्रेस किस तरीके से अपना 2024 का चुनाव लड़ती है। और बहुत सारे मुद्दे कहा जाए इस समय जो विपक्षी दल हैं उन पार्टियों के पास में और आम आदमी पार्टी इस समय सवालों के घेरे में खड़ी होती नजर आ रही है। जी दीपाली। जी अवनींद्र, अक्सर यही देखा जाता है जब भी चुनाव नजदीक आते हैं तो किसी न किसी पार्टी को ऐसा हाईलाइट मिलती है कि वो लोग उनके खिलाफ हो जाए या इसी तरह की कोशिश अक्सर की जाती है। जो चुनावी दौर में अक्सर ये चीजें देखने को मिलती है, पहले भी ये हुआ और इस बार भी यही देखने को मिल रहा है कि इस बार जो है आम आदमी पार्टी का नंबर आया है। जी बिल्कुल, देखिए ये चुनाव के टाइम तो नहीं कहा जाएगा दीपाली, कहा जाए तो शराब नीति घोटाले पे लगातार भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सवाल उठाती चली आ रही है और ये कई सालों से उसका लगातार प्रदर्शन था। घर घर जाकर जागरूक अभियान भारतीय जनता पार्टी ने कराया। उसके बाद एक के साथ जब एक दारू पीरी थी तो रोडों पे जगह जगह उतरकर भारतीय जनता पार्टी ने इसका प्रदर्शन किया और प्रदर्शन करने का जो असर है अब कहीं कहीं वो दिखता नजर आ रहा। 2 सालों के बाद में 2020 और 21 की जो दिल्ली शराब नीति आबकारी थी उसमें जब तरीके से उन्होंने कहा साफ तौर से 2% से 12% जो है जो लाइसेंसदारी है उनको कमीशन सरकार ने कर दिया, दिल्ली सरकार ने कर दिया और जो केंद्र सरकार को जाता था कमीशन उसका घटा दिया। तो साफ तौर से इसमें कहीं कहीं घोटाला हुआ और जिसका निर्णय और कहा जाए परिणाम अब देखने को मिल रहा है। दिल्ली के जो पूर्व सीएम थे, कहा जाए मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, वो इस समय ईडी की हिरासत में और लगातार 26 फरवरी को जब पूछताछ के लिए सीबीआई ने उन्हें बुलाया था तो 7 घंटे की पूछताछ हुई और उसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया था। 27 फरवरी को जब कोर्ट में पेश किया जाता तो सीबीआई की तरफ से 5 दिन की रिमांड मांगी जाती है तो कोर्ट उन्हें 5 दिन की रिमांड दे देती है और उसके बाद 3 दिन की जब रिमांड मांगी जाती है तो 2 दिन की रिमांड दे देता है और उसके बाद ईडी पूछताछ करती है 8 घंटा 45 मिनट की और उसके बाद कहीं कहीं ईडी को भी हिरासत में 7 दिन के लिए हिरासत में दे दिया जाता है। जी दीपाली। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अवनींद्र सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसे कि हमारे संवाददाता ने भी जानकारी दी, आपको बता दें कि आज 11 बजे पूछताछ की जाएगी कविता के से और आपको बता दें कि धीरे धीरे करके इस मामले में कई लोगों के नाम अब सामने आने लगे हैं। तो आने वाला समय बताएगा कि कितने लोग इस मामले से जुड़े हुए हैं और किन किन का खुलासा भी होना बाकी है। चलिए बढ़ते